देखो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, मतलब एसी वोल्टता की वो मतलब एसी धारा की वोल्टता को क्या कर देता है, आवर्धित कर देता है या फिर कम कर देता है। मतलब एक ऐसी युक्ति होती है जो अन्योन्य प्रेरण पर काम करती है। किस कौन से प्रेरण पर? अन्योन्य प्रेरण पर काम करती है। और जो एसी वोल्टता की विद्युत धारा, एसी वोल्टता जो एसी जो विद्युत धारा है उसकी वोल्टता को आवर्धित कर देती है या कम कर देती है। मतलब ओवरऑल कहेंगे परिवर्तित कर देती है। क्या कर देती है? इसमें देखो ये स्ट्रक्चर है और ये क्या है, एक आयताकार आयताकार हमने क्या लिया, एक भाग लिया आयताकार है। इसमें तो छोटी छोटी कुंडली मिल मिल के इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। अभी अंदर तरफ जा रही है या फिर बाहर तरफ आ रही है, दो कंडीशन। अब देखो ये प्राथमिक, इसमें ये कुंडली लगाते हैं, यहाँ ये कुंडली है प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉल और सेकेंडरी कुंडली सेकेंडरी कॉल द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में एसी जो यहाँ एसी संधारित्र है, मतलब एसी वोल्टता यहाँ से क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। जब एसी वोल्ट यहाँ से देंगे तो प्राथमिक कुंडली से क्या निकलेगा, विद्युत प्राथमिक कुंडली विद्युत धारा फ्लो होगी। और जो प्राथमिक कुंडली से विद्युत धारा फ्लो होगी तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा इसके चुंबकीय फ्लक्स में। जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें एक विद्युत वाहक बल बनेगा और इसमें भी क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल। प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल बनेगा और द्वितीय कुंडली में भी क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल। प्राथमिक कुंडली में बनने वाला विद्युत वाहक बल होता है ईपी। क्या होता है? और ईपी होता है ईपी बराबर एनपी डी अपॉन डीटी। ये फैराडे के नियम से, और माइनस चिन्ह कौन के नियम से लगा हुआ है इसमें, लेंज के नियम से। कौन के नियम से? लेंज। तो देखो ये तो इस प्राथमिक कुंडली में बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स विद्युत वाहक बल और द्वितीय कुंडली में बनने वाला विद्युत वाहक बल, दोनों विद्युत वाहक बल बनेंगे। और ये दोनों चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दोनों बराबर होगा, क्योंकि फ्लक्स के क्षरण कितना है, शून्य। फ्लक्स के क्षरण शून्य क्यों है, क्योंकि यहाँ ये बंद पद दिया गया, हमने कौन सा पद प्रदान किया है, बंद पद। बंद पद क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या कर देगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के फ्लक्स क्षरण को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर दोनों हमने अपॉन किया, अपॉन में ये वाला डिजिट इस वाला डिजिट से कट जाएगी और हमारे पास जो परिणाम बनेगा ये बचेगा, ईपी अपॉन ईएस बराबर एनएस अपॉन एनपी। बोल्ट अगर बीपी है तो बीपी अपॉन बीएस बराबर एनपी अपॉन एनएस। हमारे पास ये समीकरण बन गया, समझ में आ गया, यस बना, ठीक है। अब क्या होगा, ये चुंबकीय मतलब ये जो है वो बोल्टता को या तो बढ़ाएगा या फिर क्या करेगा, घटाएगा। अगर बोल्टता बढ़ रही है तो अगर बोल्टता को अगर बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो होगा वो कौन सा, स्टेप डाउन, मतलब स्टेप अप। बढ़ा रहा है तो कौन सा, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई मतलब उच्च कर देता है। एसी वोल्टता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जो उपचाई होता है, ये होता है उपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या कर देगा, कम कर देगा। अब समझ में आ गई, एक बढ़ाएगा और एक क्या करेगा, घटाएगा। जो बढ़ाएगा उसको क्या लेंगे, क्या उच्चाई, और जो घटाएगा उसे क्या बोलेंगे, अपचाई बोलेंगे। ट्रांसफार्मर ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उच्चाई और एक अपचाई। एक बढ़ाएगा और एक क्या करेगा, घटाएगा। जो बढ़ाएगा हमें दिख रहा है कि जो बढ़ाएगा, जिसमें क्या होगा, जो बोल्ट का क्या आवर्तित करेगा उसमें फेरों की संख्या, सेकेंडरी कुंडली फेरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो घटाएगा उसके सेकेंडरी कुंडली फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसके लिए हमने इसके लिए देखो, जो बढ़ाएगा घटाएगा, इसके लिए हमने क्या निकाला, यहाँ पे देखो, देखो लास्ट में जो परिणाम निकला है, ये तो बीपी अपॉन बी एस। इसकी वैल्यू बीपी अपॉन बी एस दोनों की वैल्यू एक से क्या है, कम है तो ये करें, सॉल्व करेंगे तो बीपी और बी एस। तो देखो एस मतलब सेकेंडरी कुंडली बोल्ट तक यहाँ पे ज़्यादा हो गई और प्राइमरी कुंडली बोल्ट तक कम है, यहाँ कम थी, यहाँ क्या मिली ज़्यादा। और इसके लिए हमें पहले एम पी अपॉन एन एस, ये भी कंडीशन ये लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एम पी और एन एस। यहाँ से पता चला एन मतलब नंबर, एन मतलब नंबर। सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी प्राथमिक कुंडली की तुलना में। उस स्थिति में क्या होगा, आवर्धन होगा। क्या होगा, इस स्थिति में जो ट्रांसफार्मर होगा वो कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा होगा ये, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा होगा, स्टेप अप। और एक होता है स्टेप डाउन। कौन सा, स्टेप डाउन मतलब जो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो बीपी अपॉन बी एस की वैल्यू ज्यादा आएगी, किससे, 1 से। तो उस स्थिति में एनपी अपॉन एनएस की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। तो एनपी बड़ा होगा किससे, एनएस से। उस स्थिति में सेकेंडरी कुंडली में कॉइल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और प्राइमरी कुंडली में, कौन से, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी द्वितीय कुंडली की तुलना में। उस स्थिति में आवर्धन नहीं होकर क्या होगा, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। उस समय कौन सा बनेगा, स्टेप डाउन। कौन सा बनेगा, स्टेप डाउन बनेगा। समझ में आया यहाँ तक, तो दिक्कत